हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जेई मेंस के अंदर फिजिक्स के पेपर में अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़िया कर सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी को हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं विच आर वेरी यूजफुल। कि पहली चीज है कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे करते हो तो आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय अपना जो कैलकुलेटर है उसकी हैबिट बिल्कुल खत्म कर देनी है। यानी अब मान लीजिए कि आज से लेकर और आपके आने वाले एग्जाम की डेट तक आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो आप इस बात की हैबिट डालिए कि आप उन्हें बिना कैलकुलेटर के करेंगे। चाहे आपको टाइम लग रहा हो ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन आपको ये हैबिट डालनी है कि आपको बिना कैलकुलेटर के अपने क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, कैलकुलेशन स्किल्स जो हैं आपके वो बेहतर होंगे, और आप जो नॉर्मल समझते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाते हैं, आप देखते हैं कि जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स के एग्जाम में बहुत ही क्लोज ऑप्शंस कई बार हमको देखने को मिलते हैं, जिनके लिए आपकी ये मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं ये बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि आप अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं उनको अटेंशन पे करें। जब आप एग्जाम देते हैं या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से हैबिट डालिए, एग्जाम में आपको अपने आप हो जाएगी। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको कोई नई फिजिकल क्वांटिटी वहां देखने को मिलती है, कोई नई टर्म देखने को मिलती है, तो आपको ये लगता है कि अरे इसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, और आप अचानक से नर्वस होने लग जाते हैं। अपनी इस कमी के ऊपर आप काम करिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। पेपर के अंदर कैसे? पेपर के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कि आपको कोई नई टर्म मिलेगी, उनके अंदर भी आप चौंकेंगे नहीं। दूसरी चीज, आपके जो यूनिट्स होते हैं इनके ऊपर जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स के एग्जाम में स्पेशली बहुत ज्यादा खेल होता है, तो आपको इस बात की हैबिट रखनी है कि आप यूनिट्स को जो है बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। इससे आपकी कैलकुलेशंस में जो गलतियां होती हैं वो कम हो जाएंगी और डेफिनेटली आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंचेंगे। तीसरा पॉइंट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय उन्हें हमेशा आंसर तक सॉल्व करना है। आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये हैबिट डाल लीजिए तो पेपर के अंदर आपको, एग्जाम के अंदर ये आपको हैबिट बहुत काम देने वाली है। हमेशा क्वेश्चन को आप लास्ट तक सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि यहां तक सॉल्व कर लिया इसके बाद आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल बंद कर देना है। आपने जो क्वेश्चन उठा लिया, मान लीजिए कि उसको मैं लास्ट तक सॉल्व करूंगा। अगर इंटीजर वाला क्वेश्चन है, आपको कहा x इंटू 10 की पावर समथिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपने एक्स का अंदाजा लगा लिया, ये नहीं, आप उसको लास्ट तक सॉल्व करिए। इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होगी। अब आगे बात करते हैं स्पीड की। स्पीड के ऊपर हम कैसे काम करें एग्जाम के अंदर, कौन सी चीजें जिनको फॉलो करने से हमारी एग्जाम में स्पीड बढ़ सकती है और हम जेईई मेंस में फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्पीड की। तो सबसे पहले अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। ये बहुत ही काम की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही काम की टेक्निक है। अगर ये हैबिट में आपके आ गया कि आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय जो कर रहे हैं, कीवर्ड से क्वेश्चन को पहचानना शुरू कर दें। हर चैप्टर के कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को देख के आपको क्लिक करता है कि ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलरली इस चैप्टर का है। इससे क्या होता है? इससे आपके माइंड को क्वेश्चन प्रोसेस करने में, आपकी थ्योरी जो आपने याद की हुई है उसके साथ जोड़ने में, कनेक्ट करने में, और रिक्वायर्ड कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो बताने में आपको हेल्प होती है। तो आप ये सारा प्रोसेस जो है इसको फास्ट कर सकते हो। तो हमेशा इस बात की हैबिट रखें कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप ये अभी से शुरू कर दीजिए कि आप कीवर्ड्स पे काम करेंगे। आप क्वेश्चन के अंदर कुछ सर्टेन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उससे आप तुरंत ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ड्यूरिंग द एग्जाम आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, उसका सही चैप्टर, सही टॉपिक आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेटेजी। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेटेजी क्या है? आपको क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी मुझे ये लगता है कि आपको क्या नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन उठाते वक्त, क्वेश्चन पिक करते वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कौन सा क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं। अगर आप सही क्वेश्चन का चुनाव करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन छोड़ना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो आप पहली बार में क्या करिए कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को केटर करिए जिनमें कि आपको लगता है कि आप अच्छे हैं या जिन क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले उन क्वेश्चन को करिए। इससे क्या होता है? प्रेशर रिलीव हो जाता है। हम ऐसा समझते हैं कि हम किसी बेंचमार्क के ऊपर आ गए, अब हम आगे अपने साथ जो है बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये अच्छे से पता है
कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हम कोई ना कोई गड़बड़ कर जाते हैं, तो उसको आप पहले राउंड में उठाने की बजाय उसे छोड़कर उन क्वेश्चंस पे फोकस करिए जिनमें कि आपको लगता है कि आप तेजी से काम कर सकते हैं, ताकि आप जो है एक सिक्योर नंबर तक पहुंच जाएं, एक सिक्योर स्कोर तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर आप अपना जो बाकी का कैलकुलेशन है, उस क्वेश्चन को रीथिंक करने का काम है, वो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको मेमोराइज करना है अपने फॉर्मूलाज को। जो आपके फॉर्मूलाज हैं उनको आप फ्रीक्वेंटली मेमोराइज करा करिए। जब भी आप खाली बैठे हो, आप किसी भी रैंडम चैप्टर को उठा के उसके बारे में सोचना और उसके फॉर्मूलों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर मैं एमईसी की बात कर रहा हूं तो मैंने एमईसी के बारे में सोचना शुरू करा, बायो-सावर्ट लॉ से मैंने सोचना शुरू किया, मैंने करंट कैरिंग वायर, आर्क, लूप, इन सब के बारे में सोचना शुरू किया, तो देखिए एक के बाद एक मेरे दिमाग में जो है फॉर्मूला आने लग गए। तो इसको अपनी हैबिट बना लीजिए। फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको याद होना बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है जेईई मेंस के अंदर। तो आप ये मान के चलिए कि आपके फॉर्मूलाज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी ही करनी है। ये आपकी स्पीड को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। लोगों का इसमें ही टाइम बहुत चला जाता है। आप जब पीवाईक्यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपने जिस प्रोसेस से पीवाईक्यू को सॉल्व किया, ये बात मैं हमेशा क्लास में मेंशन करता हूं बच्चों को, और उन्हें बताता भी हूं कि अब आप देखो सोल्यूशन, हमने जो सोल्यूशन दिया और उस सोल्यूशन को देखकर आपको समझ में आया कि आपने जिस काम को इतनी सारी स्टेप में किया, आप उसको केवल सही फॉर्मूला ढूंढकर अगर लगा देते तो आप उसको बहुत जल्दी कर लेते। ये छोटी छोटी बातें ही आपको एडवांटेज देती हैं पेपर के अंदर, और आपको टाइम गेन होने लगता है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, जो बाकी लोग वहां पे एग्जाम दे रहे हैं। फिर अगली चीज मैं ये कहता हूं कि आपको मैथ्स के अंदर जो आपके अंडर रूट्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स होते हैं, 20 तक आपको वो याद होने चाहिए। अगर ये आप याद रखते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इसके ऊपर पहले भी मैंने एक रील बनाया है। 2019 का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 405 ये सॉल्व करना था, और उसमें फाइनली जो अंदर बच रहा था वो √5 था। अब ये √5 की वैल्यू आपको याद होगी। अब आप कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात है ये, तो इसमें क्या दिक्कत है। जो ऑप्शंस थे वो इतने क्लोज थे कि अगर आपको √5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है तो आप वहां पे गलत ऑप्शन टिक कर देते। तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपको अंडर रूट्स की वैल्यू जो है वो 20 तक याद होगी। आप बहुत ही फटाफट कैलकुलेशन करके निकल लोगे और सही आंसर टिक कर लोगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक्सपेंशन सीरीज जो होती हैं, ऐसे सवाल जिनमें आपको कहा जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल यहां रखा, फिर दूसरा यहां रखा, फिर वो वहां रखा, या कई किसी क्वेश्चन के अंदर आप देखते हो कि आपको लॉग की जो सीरीज है उसको अप्लाई करना था, लॉग में आंसर नहीं है लेकिन उसका जो एक्सपेंशन सीरीज है उससे आपका आंसर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये रिक्वायर्ड है। ये सब अगर आपके फिंगर टिप्स पे होगा तो डेफिनेटली आपका स्पीड जो है वो एग्जाम के अंदर बढ़ जाएगा। सो दीज आर द टिप्स फॉर योर एक्यूरेसी एंड स्पीड ड्यूरिंग जेईई मेंस फिजिक्स एग्जाम फ्रॉम माय साइड। सो प्लीज वर्क ऑन देम, और इन पे काम करने की कोशिश करिए, इनको फॉलो करने की कोशिश करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड द फ्रॉम एलन टीम साइड।